भगवान प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न होकर के कैसे कैसे फल देते हैं। सद्य प्रसन्नो भगवान भवद्दित्य श्रमः। कृपा करके कोई कथा उनकी सुनाओ, भगवान प्रसन्न होकर के कैसे हमारा रास्ता बदल देते हैं। सूत जी महाराज ने कहा जैसा पूछ रहे हो ना, ऐसे ही प्रश्न नारद जी ने पूछा था। तो नारद जी को उन्होंने बताया था। क्या नारद जी ने पूछा, नारद जी को बताया। नारद जी क्या बताऊं, मैं तुम्हारे ही बारे में बता रहा हूं। तो नारद जी की मोह की कथा सुना। उन्होंने कहा जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो कितना भी भटका हुआ प्राणी है, रास्ता अगर भटक गया है और जानता है ये भटका हुआ रास्ता गड्ढे में गिरा सकता है, मोह में पड़ गया है, सारे व्याधियों का जड़ उनके जीवन में आने वाला है, उनको ऐसा रास्ता बताता है, ऐसी कृपा भगवान करते हैं कि उस कृपा के फलस्वरूप, उस कृपा के प्रभाव से उनका गलत भटका हुआ रास्ता भी सीधे रास्ते में आ जाता है। कहा महाराज कैसे? तो नारद जी की कथा सुना दी। उन्होंने कहा नारद जी जैसे परम ज्ञानी, नारद जी को एक बार मोह हो गया। कहा महाराज कैसे मोह हो गया नारद जी को? और नारद जी को मोह कैसे हो सकता है? क्योंकि नारद जी को मोह होना बहुत कठिन है। सुन मुनि मोह होई बनता के, ज्ञान विराग हृदय में जाके। महाराज मोह तो उसका होता है जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य न हो, उनको मोह होता है। और नारद जी कौन है? नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। गिरजा चकित भई सुनबानी, गिरजा चकित भई सुनबानी। भगवान शंकर पार्वती को कथा सुनाते सुनाते नारद श्राप दिन एक बार एक कल। कहा महाराज आप जो कथा सुना रहे हो कि नारद जी को मोह हो गया, ये नारद जी को मोह कैसे हो सकता है? बड़ा आश्चर्य पार्वती करने लगी। पार्वती ने कहा ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। भगवान शंकर ने कहा कैसे आश्चर्य? का नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। नारद जी की विशेषता क्या है? एक तो नारद है और नारद कहते हैं नरस संबंधी अज्ञानम व्यतीत नारद है, जो जीव के जन्म मरण के चक्कर को छुटा दे, जो मोह को सदा सदा दूर कर दे, विवेक को जागृत करा दे, उनका नाम नारद होता है। एक तो स्वयं नारद है, दूसरा विष्णु भगति, भगवान विष्णु का भगवान का परम भगत है। और भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त होता है उस भक्त के पास कभी भी मोह आ नहीं सकता, कभी उनके जीवन में मोह आ नहीं सकता मेरे भक्त के पास, क्योंकि उनका मैं रखवाला मैं स्वयं होता हूँ। बड़ रखवार रमा पति जासा। और जब बड़ा रखवाला जब होता है तो उनके हृदय में कैसे मोह जा सकता है? इसलिए उनके हृदय में मोह हो नहीं सकता। और तीसरा ज्ञानी, साक्षात भगवान नारद जी हैं, साक्षात ज्ञानी हैं। और जो ज्ञानी होता है उनके हृदय में मोह कैसे हो सकता है? क्योंकि जो मोह तब आता है अज्ञान के कारण, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन और द्वैत के बिन अज्ञान। बिना अज्ञान के द्वैत बुद्धि नहीं हो सकती और बिना द्वैत के क्रोध आदि नहीं हो सकता। इसलिए भगवान स्वयं ज्ञानी हैं, नारद हैं, विष्णु भगत है। और उनके हृदय में ज्ञान वैराग हृदय नहीं जाके, जिनके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं हो सकता उसको मोह हो सकता है। पर ये कैसे उनके हृदय में आ गया? जब एक कथा होती है फिर उसी में से निकल करके, जैसे केले के पत्ते में, केले के पात में पात में पात में पात, वैसे विद्वानों के बात में बात में बात उसी में से निकलने लगती। उन्होंने कहा महाराज मोह कैसे हो गया? अब भगवान शंकर ने कहा
कि देखो ये संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, ये भगवान की लीला मात्र है। लीला दिखाने के लिए भगवान एक से एक रचना करते हैं। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न को, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न को, जहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तहि जन हो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवी ये संसार में न कोई ज्ञानी है न संसार में मूढ़ है। बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जय हो। ये तो भोले बाबा जिस समय जिसका मति जैसा बना दे। ये कैसे बनाते हैं? तो विनय पत्रिका में तुलसीदास जी लिखते हैं कि कबहु जोगरत भोग निरत, सठ हठ वियोग बस सोई, और कबहु मोह बस द्रोह करत बहु, कबहु दया अति सोई। कभी कभी आप देखो तो कोई जोगी बन जाता है और कभी कभी वही भोगी बन जाता है। कभी कभी वही जोगी भोगी हठ करते हुए दिखाई देता है, कभी रोते हुए दिखाई देता है, कभी मोह में दिखाई देता है, कभी द्रोह में दिखाई देता है, और कभी कभी वही दयालु बन जाता है। एक के जाने कितने रूप बन जाते हैं, एक ही व्यक्ति है और जाने कितने रूप उनके हो जाते हैं। वही कभी जोगी बन जाता है, कभी भोगी बन जाता है, कभी दयालु बन जाता है, कभी ज्ञानी बन जाता है। कबहु दीन मतहीन रंग तर, कबहु भूप अभिमानी, और कबहु मूढ़ पंडित विडम्बरत, और कबहु धर्म भरत ज्ञानी। इतने सारे रूप, क्या एक व्यक्ति कितने रूप हो सकते हैं? एक तो एक ही बनेगा, परंतु इतने सारे रूप किसी में देखा जाता है। ये किसके लिए, किसके कारण, कौन कराता है? का जही जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण हो। वो भगवान कब जड़ को चेतन बना दे, कब चेतन को जड़ बना दे। जो चेतन कह जड़ करहि, और जड़ ही करें चेतन, अस समर्थ रघुनाथ ही भजहि जीवते धन। कब जड़ कब चेतन बना दे। तो नारद जी न मोही हैं, नारद जी ज्ञानी नहीं है, ये शिव जी की कृपा के कारण। क्या मोह में हो गया? क्या कैसे हो गया? तब उनकी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के घर से नारद जी निकले, और जैसे नारद जी निकले, एकस्मिन् समये विप्रा नारदो मुनि सप्तमः, ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपो अर्थ मन आदधे। ब्रह्मा जी के यहाँ से निकले और जैसे आए, सोचा चलो पृथ्वी लोक का भ्रमण कर लूं, और जैसे पृथ्वी में आए तो हिमालय पर्वत पे उतरे उनका विमान, सीधे हिमालय में। और जैसे हिमालय में उतरे और हिमालय में उतर के जैसे भ्रमण करने लगे, तो देखता एक सुंदर गुफा बनी हुई है। एक सुंदर गुफा को देखा, गुफा के खड़े होकर के चारों तरफ देखा, तो वहीं भगवती गंगा जी महाराज, हिमशैल गुहा काचित एका परम शोभना, यस समीपे सुर नदी सदा बहती वेगतः। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, बड़ा सुंदर एक गुफा को उन्होंने देखा। उस गुफा को देख के चारों तरफ जब देखने लगे, तो नीचे में ही भगवती गंगा जी कलकल छल छल करती हुई बह रही है। बहती समीप सुरसरी सुहावनी, हिमगिरि गुहा एक अति पावन। सुंदर एक पावन गुफा को देखा। जैसे देखने लगे चारों तरफ और क्या है, तो देखा तो एक सुंदर आश्रम दिखा उन्हें। तत्रा आश्रमो महादिव्यो नाना शोभा समन्वितः। एक सुंदर आश्रम बनी हुई। नारद जी ने कहा चलो आश्रम में चलता हूँ। आश्रम देख करके साधुओं का मन लग ही जाता है। जैसे आश्रम में गया, इतना सुंदर आश्रम, परम पुनीत सुहावा, बड़ा पवित्र आश्रम। और वो आश्रम सामान्य आश्रम नहीं है, वो भगवान शंकर का आश्रम है। शिव जी महाराज वहीं तपस्या किए थे, वहीं पे कामदेव को भस्म किया था उन्होंने। वो तपोस्थली है भगवान शिव का, जहाँ पे नारद जी महाराज गए थे।
वो बड़ा सुंदर तपोस्थली। और जैसे ही वहां पहुंचे नारद जी का मन लगने लगा। और जैसे चारों तरफ देखते हैं क्या सुंदर कलकल छल छल करती हुई गंगा बह रही है, चारों तरफ कलरव करता हुआ एक से एक चित्र विचित्र पक्षियों को देखा, फल फूल से लदे वृक्षों को देखा, क्या सुंदर सुंदर पत्ते हैं, पक्षियों के क्या रंग हैं, क्या इनकी चहचहाट है, एक से एक बोली को उन्होंने सुना। और जैसे सबको उन्होंने देखा नीरख शैल सरी विपिन विभागा। जब ये सुंदर सुंदरता को देखा तो सुंदरता को देख करके इस संसार की ओर मन नहीं गया। देख तो जगत को रहे हैं, ये जगत में ही गंगा जी दिखाई दे रही हैं, जगत में वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, जगत में पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, उनकी हरियाली दिखाई दे रही है। जगत को देख करके नारद जी का मन जगत में नहीं लगा। जगत को देखते हैं और मन कहाँ लगा है? भयहु रमापति मन अनुरागा पद निरखी सरी विपिन विभागा। निरखी सरी विपिन भयहु रमापति पदय अनुराग भयहु रमापति पदय अनुराग। जैसे नारद जी महाराज ने देख रहे जगत को, पर ध्यान लग रहा है जगदीश का। ये है विशेषता, भगवान के ध्यान करने की यही विशेषता है। मन पवित्र हो जाता है। अभिषेक करने का लाभ क्या है उसी के विषय में बताया गया है। अभिषेक जो नित्य, क्योंकि नारद जी नित्य अभिषेक करने वाले हैं, जब करने वाले हैं, मन पवित्र हो गया, शुद्ध रहता है। आ रहे हैं, जैसे गंगा जी को देखा, भगवान शिव का ध्यान किया, शिव जी का गुफा था और भगवान शिव के गुफा देख करके शिव जी की अर्चना की, शिव जी का अभिषेक किया। और जैसे शिव जी का अभिषेक किया, मन जो बहिरंग था वो मन अंतरंग हो गया। और अंतरंग होते ही जगत को देख करके जगदीश की ओर ध्यान लगने लगा। और केवल ध्यान नहीं लगा, सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी और सहज विमल मन लागी समाधि। ध्यान पहली बार किया ऐसा नहीं है, रोज ध्यान करते थे, परंतु आज शिव जी का विशेष अभिषेक किया। अभिषेक करने का परिणाम मन पवित्र हो गया। पवित्र होते ही सहज विमल मन हो गया। और सहज विमल मन होते ही नारद जी महाराज को समाधि लग गई। और जो समाधि लगता है वो एक दिन थोड़ी बैठता है, समाधि लगते है तो फिर कई दिन के लिए लगता है। और नारद जी की विशेषता है कि एक समय में 1 से 2 घड़ी तक के एक जगह रुकते हैं। नारद जी को श्राप है 2-2 लोगों का। पर भगवान के ध्यान करने का, भगवान शिव जी के अभिषेक करने का फल क्या है कि सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी। श्राप की गति भी बाधित हो गई। 2 लोगों को नारद जी को श्राप है। एक दुर्भगा नाम की कन्या ने श्राप दिया है, काल की कन्या दुर्भगा, उन्होंने श्राप दिया है। और दूसरा दक्ष महाराज ने, उनके बड़े भैया ने। 2 लोगों का श्राप है नारद जी को। उन्होंने दोनों ने श्राप दिया है कि एक स्थान पे आप नहीं रह सकते, घूमते रहो। दक्ष ने तो इसलिए श्राप दिया था कि उनके पुत्रों को साधु बना देते थे। आप कथा सब सुने, जो पुत्र पैदा करे उनको साधु बना दे, तो साधु बनाते उन्होंने श्राप दे दिया, करे नारद तुम क्या जानो, अहो असाधो साधु नाम साधु लिंगे नस्तया। तुम साधु की तरह रूप बनाए हो और हमारे घर के बच्चों को बिगाड़ते हो। ये श्राप दे दिया था। और दूसरा दुर्भगा नाम की एक कन्या थी, ये काल की कन्या थी, दुर्भाग्य। वो दुर्भाग्य का विवाह नहीं हो रहा था। बहुत उनके पिताजी ने लड़का खोजा उनके लिए, कहीं लड़का नहीं मिला। जब लड़के नहीं मिले तो लड़की से कह दिया, बेटी ऐसा कर अपने लिए तू ही खोज ले, क्योंकि मैं जाता हूँ, कहता हूँ मेरी बेटी का विवाह करना है, लोग पूछते हैं कौन है, तो मैं बताता हूँ दुर्भागा है। तो अपने दुर्भाग्य को कौन विवाह करेगा? कोई तेरे लिए लड़का तैयार नहीं है, इसलिए तू अपने लिए लड़का ढूंढ ले। अब ये दुर्भागा लड़का ढूंढने लगे, जगह जगह जाए, कौन मिले कौन विवाह करे, जो देखता सोई भाग जाता। कहते हैं कि एक बार ये जा रही थी ब्रह्मा जी के यहाँ, ब्रह्मा जी के यहाँ से नारद जी आ रहे थे। एक अंधा मोर था, देख नहीं पाए, दोनों का भेंट हो गया।
और जैसे दोनों का भेंट हुआ, नारद जी ने देखा, अरे दुर्भागा, दुर्भाग्य मेरे सामने आ गया। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा आशीर्वाद। कहा महाराज आशीर्वाद क्या देते हो? कहा हुआ क्या? कहा बड़ी चिंता हूं, चिंता दूर कर दीजिए। कहा क्या हुआ? कहा महाराज क्या बताऊं, मेरे लिए लड़का नहीं मिल रहा। नारद जी ने कहा मैं उपाय बताता हूं, ये उपाय करे। ओ कन्या ने कहा सकल कर्म कर थके गोसाई। सकल कर्म कर लिया महाराज, कोई लड़का नहीं मिलता है। कहा कोई उपाय मैं बताता हूं। कहा महाराज अब युक्ति से मुक्ति नहीं होगी, अब तो एक ही चीज से हो सकता है। क्या? आज तक के मेरे विवाह नहीं हुआ है, कुंवारी बैठी, और मेरे जानकारी में आपका भी विवाह नहीं हुआ है, इसलिए यह संजोग विधि रचा विचारी। ये सुंदर संयोग है, आप भी कुंवारे मैं भी कुंवारी, इसलिए हम दोनों का अगर विवाह हो जाए महाराज तो बड़ा आनंद आ जाए। अब नारद जी कान पकड़े, इधर घूमे उधर घूमे, करे क्या, चक्कर में पड़ गए थे। नारद जी ने कहा देवी देखो हम साधु हैं, साधु के सामने में ऐसी बात नहीं करनी है। उन्होंने कहा महाराज वो सब रखो, शादी करोगे नहीं करोगे बताओ? आप ही पहली बार तो मिले हो, जो देखता है सो लड़का भाग जाता है, पहली बार कुंवारे लड़के मुझसे मिले हैं, इसलिए मेरा विवाह आपके साथ हो जाए। नारद जी महाराज मना करने लगे, उतने में नाराज हो गई और श्राप दे दी कि जाओ आपको श्राप देती हूं कि एक स्थान पे कभी आपका पैर नहीं टिकेगा। श्राप नारद जी को। नारद जी ने कहा चलो श्राप बचे तो कहीं। तो दो लोगों का श्राप, पर जैसे भगवान का ध्यान किया, भगवान के ध्यान करते ही वो श्राप की गति बाधित हो गई। नारद जी को समाधि लग गई, ध्यान करने लगे। और जैसे समाधि लगता है किसी को, कोई ध्यान करता है, कोई योग करता है, तो यहां संसार में जो होना है सो हो, इंद्रासन डोलने लगता है। ये बड़ी समस्या है। इंद्र को चिंता होने लगती है, भीड़ काहे नहीं आ रहा है, कथा सुन रहे हैं बाबा जी। उनको लगता है कहीं दूसरी कब्जा न कर ले। वो तरह तरह के लोग कहने लगते हैं कि फिर कहीं, तो यही स्थितियां बनती है। जो पदेन रहता है उनको बहुत डर लगते रहता है, बहुत स्थिति खराब रहती है। तो इंद्र राजा बना हुआ है, राजा को लगता है कहीं राजगद्दी मेरी चला जाए, ये समाधि लगाया है, तपस्या करेगा, भगवान को प्रसन्न करेगा, और प्रसन्न करके कहीं ये ना मांग ले महाराज मैं इंद्र बन जाऊं। ये उनकी समस्या। इंद्र ने कहा कि क्या करूं, कैसे करूं, क्या किया जाए? तो इंद्र के लिए आया है, तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया है, सूक हाड़ लय भाग सट, स्वान निरख मृगराज, अछीन ले जन जान जड़, तीन सुर पतहीन। कहते हैं एक जंगल में एक कुत्ता था। एक महात्मा जी चले जा रहे थे, महात्मा जी ने देखा ये कुत्ता भागता हुआ जा रहा है। तो महात्मा जी ने रोका, अरे रुक 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 रुक, कहां भाग रहा है तू इतना तेजी से, किससे डरता है? कुत्ते ने कहा महाराज वो शेर आ रहा है। तो कहा शेर से तुम क्यों डर रहे हो? न तुम्हारा जाति का, न बिरादरी का, न तुमसे लेना न देना, तुम उससे क्यों डर रहे हो? कहा महाराज कुत्ते से डर थोड़ी लग रहा, मुझको डर इसलिए लग रहा है ये जो हड्डी है वो छीन न ले कुत्ता। सूक हाड़ लय भाग सठ, स्वान निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, कहीं ये हड्डी को छीन न ले, इस डर के कारण मैं भाग रहा हूं। शेर से डर नहीं है मुझको, कोई आपत्ति नहीं है शेर से मुझको तो आपत्ति इस बात की है कि सूखा हड्डी वो छीन न ले। महात्मा ने कहा रे मूर्ख, ये शेर का फेंका हुआ हड्डी है, अरे इनको कितने बार शेर खा करके चूहक के फेंक दिया है, कुछ नहीं है, उसको क्या लेगा, तू क्यों डरता है उसके लिए तो क्यों घबरा रहा है?
तुमको लगता है कि सूखी हड्डी में सुख है, अरे सूखी हड्डी में क्या सुख है। तू इसको चापता है हड्डी को, और चाप करके समझता है कि इसमें से रक्त खून निकल रहा है, इसमें मांस मज्जा है, ये तो सूख गया है। अस्थि पुराण छतित स्वान अति, ज्यों भरी मुख पकड़े, और निज तालुगत रुधिर पान करी, मन संतोष धरे। अरे जब तुम हड्डी चापते हो तो तुम्हारे दांतों से खून निकलता है, तुम्हारे ही तालू छिल रहा है, और उसी का खून, उसी का मांस मज्जा तेरे मुंह का ही तू स्वाद ले रहा है, और तू समझता है कि हड्डी से निकल रहा है। ये हड्डी से नहीं निकल रहा है, ये सुख जो है वो तेरे अंदर भरा हुआ है। तू संसार में कहाँ सुख खोजता है, संसार में खोजने से सुख नहीं मिल सकता, सुख तेरे अंदर है। तू आत्मा राम है, तेरे अंदर सहज स्वभाव है, चेतन अमल सहज सुख राशि, ये तू स्वयं है। तू चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। संसार में खोजने से सुख नहीं मिलेगा, तू अपने अंदर खोज, तेरे अंदर सुख है। तो यहाँ उसके लिए बताया गया कि वैसे ही वो घबराता है, जैसे शेर को देख करके कुत्ता घबरा रहा था, वैसे ही इंद्र घबराने लगता है। कोई तप जप तपस्या साधना करता है। उन्होंने कामदेव को भेज दिया, कहा मित्र कामदेव मेरा काम बनाओ। कहा क्या करना है? क्या तपस्या उनका भंग करो। कामदेव तपस्या भंग करने के लिए चले आ गए, और जैसे कामदेव महाराज तपस्या करने के लिए आया, बहुत उन्होंने तरह तरह के उपाय किए, परंतु वो उपाय काम नहीं आया। जो भगवान के संरक्षण में है, भगवान के घेरा में है, उनको कौन क्या बिगाड़ सकता है। बड़ रखवार रमापति जासु, जिनका रखवाला स्वयं परमात्मा हो, संसार के कितने भी शत्रु आ जाए, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जा पर कृपा रघुनाथ की बालन माता हो। महाराज जितने भी शत्रु अगर हैं, जैसे तारे दिखाई देते, इतने भी शत्रु अगर हो, अगर भगवान की कृपा जिनके ऊपर है, उनका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। किसी के माई के लाल की ताकत नहीं है कि उनका बाल बांका। हनुमान जी को आपने देखा, पूरे लंका नगरी शत्रु थे उनके, पर बाल बांका कर पाए। भगवान जिनकी रक्षा करते हो, कौन उनका बाल बांका कर सकता है। नारद जी भगवान का ध्यान कर रहे थे, बाल बांका नहीं कर पाया। कामदेव तरह तरह से बाणों का प्रयोग किया, पंच बाण है, पांचों बाण छोड़ दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। परेशान हो गया, और परेशान होकर के चला गया लौट करके इंद्र के पास, और इंद्र के पास जा करके उन्होंने कहा महाराज वो आसन पर बैठे हुए ऐसे महात्मा है, वो तो भगवान की आराधना कर रहे हैं। इंद्र समझ गया ये भगवान का परम भगत है, भगवान का ध्यान किया, और ध्यान करके सोचा कि चलो क्षमा याचना करो, मांग लो। कामदेव ने कहा महाराज आपके साथ मैं भी चलूं। क्षमा याचना मांगने के लिए आ गया। तब तक के नारद जी का उठने का समय हो रहा था। आ करके कामदेव शरणागत हो गए, कहा पाहि माम महाराज रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। रक्षा करने की कामना करने लगे। नारद जी महाराज ने देखा कि ये काम चरणों में गिरा हुआ है, बात क्या है? तो सारी बातें उन्होंने बता दी। कहा महाराज इंद्र का भेजा हुआ आया था, तरह तरह के मैंने कार्य किया, कोई फर्क आपको नहीं पड़ने लगा। और जैसे ही उन्होंने वंदना सुनी, नारद जी महाराज अभी तक तो एकदम निश्चिंत थे, कोई चिंता नहीं थी, कोई उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। श्राप की गति भी बाधित हो गई थी, क्योंकि वो भगवान के संरक्षण में, भगवान के घेरे में थे। और जैसे ही घेरे से बाहर हुए, दुर्घटना कब घटती है? जब आप घेरे से बाहर होते हो। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अभी तक ते सावधान होकर के, इसीलिए कथा के पहले ही कहा जाता है सावधान तया श्रृणु, ये सिद्धांत है कथा का। सावधान होकर के कथा सुननी चाहिए। इसलिए भगवान शंकर ने भी पार्वती से कहा पार्वती सावधान होकर के कथा सुनो, तब ये कथा समझ में आने वाली है। और थोड़े भी सावधानी हटेगी, उसी समय आपको काम क्रोध आ करके घेर लेगा। और घेर ही लिया था सती रूप में जब आई थी। जब तक के कथा सावधान होकर के नहीं सुनी, मोह आ गया उनके, संशय होने लगा, राम जी के ऊपर संशय होने लगा। और सती की क्या स्थिति हुई, आगे की कथा में उस प्रसंग को
सूत जी ने सुनाया है। जैसे नारद जी महाराज घेरे में थे तब तक के कोई काम का प्रभाव नहीं हुआ, और जैसे घेरे से बाहर निकले, घेरे से बाहर निकल करके देखने लगे काम चरणों में है। अभी तक के राम के ऊपर दृष्टि थी, अब राम को छोड़ करके जैसे काम में दृष्टि आई, काम में दृष्टि आते ही मोह आकर के घेर दिया। राम से हट करके जैसे ही मन काम में होता है, क्योंकि संसार को नचाने वाले दो लोग हैं। नचाने वाले कितने लोग हैं? दो। जी। एक का नाम है राम और दूसरे का नाम है काम। सब ही नचावत राम गोसाई। राम गोसाई, और दूसरा काम। कौन ऐसा है जिसको काम ने न नचाया? को जग काम को जग काम नचावन जेही। कौन ऐसा है जिसको काम न नचाता? अब हमको सोचना है राम से नाचना है कि काम से नाचना है। जो राम से नाचता है, हनुमान जी राम के द्वारा नाचते हैं, इसीलिए राम ते अधिक राम कर दासा। राम से भी ज्यादा हनुमान जी पूजनीय हो जाए, क्योंकि उनका नाचना राम के द्वारा होता है, उनका सारा काम राम के द्वारा होता है। और जो काम से नाचते हैं वो काम से चले जाते हैं। अभी तक के राम के स्मरण था, भगवान शिव का स्मरण था, इसलिए ध्यान लगी हुई थी। और दृष्टि जैसे काम की ओर गया, काम की ओर जाते ही मोह आकर के नारद जी को घेर लिया। मन में सोचने लगा को मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को। अभी तक के सहज विमल मन लागी समाधि। समाधि कब लगती है? जब सहज विमल हो जाता है, अपने स्वरूप को जब जान जाते हो तब समाधि लगती है। और मोह कब आता है? जब जीव दृष्टि हो जाती है। अहमिति अभिमान, अहमिति और अभिमान, अहमता ममता तब आती है जीव धर्म अहिमिति। हाँ, जीव धर्म अहमिति अभिमान। जीव को ब्रह्म रूप अगर व्यक्ति जान लेता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जब पहुंचता है तो सहज मान सब हो जाता है। और जैसे जीव दृष्टि आया, मोह आकर के घेर लिया। अब समझने लगा कि मैं काम को जीता। ध्यान करने लगे। शिव जी के आश्रम में थे ही, और शिव जी के आश्रम में बैठे बैठे सोचते हैं यार भगवान शंकर भी काम विजयी है, पर ये काम को तो जीते हैं, क्रोध को नहीं जीत पाए। मैं काम को भी जीता, क्रोध भी नहीं किया इनके ऊपर। उन्होंने कहा भाई जाओ जाओ बता देना इंद्र आदि को, सबको बता देना, मैं क्रोध नहीं करूंगा, चले जाओ। भेज दिया उनको। मन में आ गया ओह मैं काम विजयी, मैं लोभ विजयी, मैं सब विजय करके चलो कहाँ जाया जाए? कहा शिव जी को बताया जाए। शिव जी से कहा जाए कि महाराज आप ही अकेले नहीं हो, आपका लेवल का भी एक खड़ा हो गया है। ऐसा नहीं है कि आप ही एक हो, आपके लेवल में और एक खड़ा हुआ है। और आप थोड़ा 19 में 20 हो गया हूँ, क्योंकि आप काम जीते हो, क्रोध को नहीं जीत पाए। मैं काम भी जीत लिया, क्रोध भी जीत गया, और भगवान शंकर के पास पहुंच गए। जैसे भगवान शंकर के पास पहुंचे, भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान शंकर ने कहा वाह नारद जी आ रहे हैं। क्योंकि नारद जी पहली बार तो गए नहीं थे, अनेक बार जाते थे। और जब जब नारद जी जाते थे तो भगवान राम की कथा सुनाते थे, और भगवान राम की कथा भगवान शंकर को बहुत प्रिय है।